नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि स्लॉटर हाउस में 26 टन गौमांस मामले में एसआईटी गठित। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्लॉटर हाउस में पिछले दिनों मिले गौमांस के मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। भोपाल पुलिस कमिश्नर ने इसका गठन किया है, जिसकी जाँच एसीपी उमेश तिवारी के नेतृत्व में की जाएगी। वहीं 2 थानों के प्रभारी भी इस जाँच में सहयोग करेंगे। बसंत पंचमी पर धार में मदिरा बिक्री प्रतिबंधित। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने बसंत पंचमी पर्व से पहले प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक ली, जिसमें 23 जनवरी को होने वाले पर्व के मद्देनजर संबंधित अधिकारियों को दायित्व सौंपे गए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धार नगर और जेतपुरा क्षेत्र में 22 जनवरी शाम 7 बजे से 23 जनवरी रात 11:30 तक मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। एमपी में 12,000 आउटसोर्स कर्मियों की जा सकती है नौकरी। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर 31 मार्च के बाद संकट के बादल मंडरा सकते हैं। वर्तमान में कार्यरत एजेंसियों की टेंडर अवधि इसी तिथि को समाप्त हो रही है, लेकिन अब तक नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इससे समय पर नई एजेंसी तय होने और कर्मचारियों को निरंतर काम मिलने की संभावना कमजोर नजर आ रही है। एमपी में फिर बदली ट्रांसफर पॉलिसी। उच्च शिक्षा विभाग ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति और स्थानांतरण नीति में बड़ा बदलाव कर वर्षों से चली आ रही व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब तक नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रोबेशन पीरियड के 2 साल पूरे करने के बाद ही स्थानांतरण के लिए पात्रता मिलती थी, लेकिन अब नियमों में संशोधन के बाद विश्वविद्यालय या कॉलेज प्रबंधन जरूरत के हिसाब से उनका स्थान निर्धारण कर सकेंगे। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना। एमपी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश देश के सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में शामिल है। इस तथ्य पर उन्होंने गर्व जताते हुए कहा कि राज्य सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ है। उन्हें सक्षम बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बिना अनुमति चल रही फैक्ट्रियों पर होगी बड़ी कार्रवाई। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राज्य में बिना वैध प्रदूषण अनुमति के संचालित औद्योगिक इकाइयों के मामले को गंभीर मानते हुए मुख्य सचिव को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर विभाग समन्वय के साथ कार्रवाई करें। अगली सुनवाई 9 फरवरी को सरकार को जवाब पेश करना होगा। भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन के गठन की प्रक्रिया तेज। राजधानी भोपाल को ग्रेटर कैपिटल की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना में भोपाल, 7 विदिशा, सीहोर, रायसेन और राजगढ़ जिलों को शामिल किया गया है। लाडली बहना योजना की राशि 3,000 करने की उठी मांग। लाडली बहना योजना की राशि 3,000 रुपए प्रतिमाह किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को मध्य प्रदेश के कटनी में महिला कांग्रेस ने कचहरी चौक में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए तहसीलदार रामहर्ष ठेके को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। 31 गांवों में 113 अवैध कब्जों पर चलेगा बुलडोजर। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का सिलसिला आज से शुरू होने जा रहा है। हुजूर तहसील ने इसके लिए तहसीलदार आलोक पारे के नेतृत्व में टीम गठित की है। आज टीएल बैठक के बाद कार्रवाई शुरू होगी। ईंट खेड़ी और कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों के निर्माण को हटाया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान संबंधित पर एफआईआर भी कराएंगे। झात हो कि प्रशासन पहले ही अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले 12 कॉलोनाइजर्स पर केस दर्ज कर चुका है। प्रशासन ने 31 गांवों में 113 अवैध कॉलोनियों चिन्हित की है। नामजद सूची तैयार की गई। 20,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के धार जिले में बदनावर तहसील अंतर्गत टपा कार्यालय कानवन में लोकायुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी सुनील बैनल को किसान से 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी पटवारी ने जमीन के नक्शे में त्रुटि सुधार और फाइल एसडीएम कार्यालय भिजवाने के एवज में कुल 50,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत की पुष्टि के बाद इंदौर लोकायुक्त टीम ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया।
भोजशाला में शुक्रवार को बसंत पंचमी का विवाद। बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ने से भोजशाला में धार्मिक आयोजन और कानून व्यवस्था प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। सोमवार को इंदौर संभाग के कमिश्नर सुदाम खाड़े और आईजी अनुराग धार पहुंचे। यहां पहले पुलिस प्रशासन, फिर हिंदू और मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों से अलग अलग बंद कमरे में चर्चा की। इसमें हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि 2003 के आदेश के अनुसार बसंत पंचमी पर उन्हें सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा का हक है। एमपी में जल्द दौड़ेंगी सरकारी बसें। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत प्रदेश में सरकारी बसों के संचालन की तैयारी तेज हो गई है। इन बसों के चलने से एमपी के लोगों के लिए नौकरी के लिए नए रास्ते भी खुलेंगे। जानकारी के मुताबिक एआईसीटीएस सेल में 150 कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया एमपी ऑनलाइन और टीसीएस के माध्यम से लिखित परीक्षा द्वारा होगी। सभी कर्मचारियों का वेरिफिकेशन अनिवार्य रहेगा। विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। एमपी के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह पर कोर्ट का सख्त रुख बरकरार है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई। देश की शीर्ष कोर्ट ने मंत्री शाह के खिलाफ केस चलाने की अनुमति देने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया। इस मामले में राज्य सरकार को 2 सप्ताह में फैसला लेने को कहा गया है। मंत्री विजय शाह द्वारा माफी मांगने की बात पर सर्वोच्च कोर्ट ने कहा कि अब बहुत देर हो गई है। मदरसे के पास पार्किंग को लेकर महिला को घसीटकर पीटा। एक्शन मोड में मंत्री सारंग भोपाल के कल्पना नगर इलाके में पार्किंग को लेकर हुए एक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस घटना का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें ट्रेवल एजेंसी संचालक, उसके भाई और एक महिला के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए कुछ युवक नजर आ रहे हैं। यह घटना 16 जनवरी की रात की बताई जा रही है। मंत्री विश्वास सारंग ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मदरसों की आड़ में अगर कोई अपराध करेगा तो यह सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। दोषियों पर कार्रवाई की गई है। मदरसों में इस तरह के लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, यह जांच का विषय है। सभी मदरसों की जांच होगी और अवैध मदरसों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के लखपति भिखारी मांगीलाल पर प्रशासन का शिकंजा। सराफा में भीख मांगने वाले मांगीलाल को उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेज दिया गया है। प्रशासन अब उस पर भिक्षावृत्ति की प्रतिबंधात्मक धारा के तहत कार्रवाई करेगा। साथ ही ब्याज के धंधे में कार्रवाई के लिए लीगल एडवाइस ली जाएगी। मांगीलाल की आय के स्रोतों की भी जांच की जाएगी ताकि सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। इंदौर भिक्षुक मुक्त शहर है। मांगीलाल के भतीजे भीम सिंह का दावा है कि 3 ऑटो में से 2 उसके हैं और कार की किस्त भी वही भरता है। मांगीलाल के एक मकान का विवाद भी चल रहा है। भतीजे का कहना है कि उन्होंने सराफा में कुछ लोगों को रुपये दिए हैं और ब्याज लेने जाते थे। 100 फीट ऊंचाई से भरभरा कर गिरा झूला। मध्य प्रदेश के जाबुआ शहर में स्थित उत्कृष्ट मैदान में आयोजित 20 दिवसीय महाराज नो मेलों में सोमवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया। मेले में आकर्षण का केंद्र रहा नाव वाला झूला लोगों को झुलाते समय अचानक अनियंत्रित होकर गिर गया। हादसे के चलते मेले में अफरा तफरी मच गई। वहीं नाव वाले झूले में सवार लोगों में पिछली तरफ बैठी छात्राओं में से करीब 15 छात्राएं घायल हो गयीं। सभी बच्चों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। एमपी में तहसीलदार का कंप्यूटर ऑपरेटर 10,000 घूस लेते गिरफ्तार। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तहसील गुड़ तहसील में पदस्थ तहसीलदार के कंप्यूटर ऑपरेटर भगवान दीन चौरसिया को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर आवेदक की बेटी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र के सत्यापन के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। इसके लिए वह लगातार परेशान कर रहा था और काम को रोक कर रखा था। एमपी की संकरी गलियों का होगा चौड़ीकरण। मेट्रोपॉलिटन रीजन की संकरी सड़कें भी अब 4 लेन की होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के लिए पॉलिसी में इसे शामिल किया गया है। सड़कों की चौड़ाई न्यूनतम 12 मीटर रखी गई है। निर्माण एजेंसियों को बीडीए और टीएनसीपी के माध्यम से इसके लिए सूचित कर दिया गया है। अब इसी आधार पर प्लानिंग तय होगी। एमपी में डेवलप हो रही 400 अवैध कॉलोनियां। एमपी में भोपाल शहर के किनारे गांवों में कृषि भूमि पर बिना किसी अनुमति के 400 से अधिक कॉलोनियां विकसित हो रही है। प्रशासन ने महज 113 कॉलोनियों की ही सूची तैयार की। इन अवैध कॉलोनियों में इस समय 1 लाख से अधिक लोगों की जीवन भर की पूंजी उलझी हुई है। खेतों में प्लॉट लेकर मकान बनाने के बाद लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं को बहाल कराने प्रशासन के पास हर सप्ताह 100 से अधिक आवेदन आ रहे हैं।
स्थायी श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने स्थायी श्रेणी में वर्गीकृत कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि स्थायी श्रेणी कर्मचारियों को उनकी वर्गीकरण की तिथि से ही न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ता दिया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन शर्तों को निरस्त कर दिया है जिनके जरिए विभागों द्वारा वेतनमान के लाभ को सीमित किया जा रहा था। यह निर्णय न्यायमूर्ति आशीष श्रोती द्वारा जल संसाधन विभाग सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ओर से दायर 75 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के राम नरेश रावत बनाम अश्विनी राय प्रकरण में तय सिद्धांतों के अनुसार न्यूनतम वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। सामूहिक अवकाश पर रहेंगे पटवारी। एमपी पटवारी संघ जिला शाखा इंदौर का निलंबित पटवारियों की बहाली को लेकर विरोध तेज हो गया है। बीते दिन से जिले भर के पटवारी सामूहिक अवकाश पर चले गए, जिससे राजस्व के काम प्रभावित होने लगे हैं। तहसीलदार महेंद्र गौड़ और एसडीएम कल्याण पांडे ने संघ के पदाधिकारियों से चर्चा की। एमपी 150% तक महंगी होगी प्रॉपर्टी। ग्वालियर पंजीयन विभाग ने वित्त वर्ष 2026 से 27 की नई कलेक्टर गाइडलाइन का प्रारूप तैयार कर लिया है। इस बार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 20 से 23% तक गाइडलाइन बढ़ाने की संभावना है। खास तौर पर ऐसी लोकेशन चिन्हित की गई है जहां गांव का नाम दर्ज होने के कारण गाइडलाइन कम है, जबकि आसपास विकसित कॉलोनियों में ऊंचे दामों पर रजिस्ट्रियां हो रही है। एमपी में 1800 करोड़ की बाईपास सड़क का काम शुरू। इंदौर जिले में पश्चिमी बाईपास ने आकार लेना शुरू कर दिया है। 80% जमीन का कब्जा मिलने के बाद NHAI ने सड़क के साथ पुल पुलिया बनाना शुरू कर दिया है। 64 किलोमीटर के इस हिस्से का पीथमपुर देपालपुर क्षेत्र में निर्माण हो रहा है। रोलाई, बड़ोदिया पंथ, करड़िया, पालदी, मिर्जापुर में काम चल रहा है। आयुर्वेद चिकित्सालय में 100 सीट करने की तैयारी। अंचल का सबसे पुराना और पहला आयुर्वेद चिकित्सालय को अब नई पहचान मिलने जा रही है। यहाँ मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 100 सीट करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही यहाँ अध्ययनरत छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए 100 से 100 पलंग क्षमता वाले हॉस्टल की योजना पर भी काम शुरू हो चुका है। यह कदम न सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करेगा, बल्कि ग्वालियर को आयुर्वेद के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने में मददगार होगा। इससे आने वाले दिनों में मरीजों को भी काफी फायदा मिलेगा। लाडली बहनों को मिलेगी बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जल्द ही उनके खातों में 1-1 लाख रुपए आ सकते हैं। लाडली बहनों को यह राशि गाय पालने के लिए दी जाएगी। उन्हें गौपालन योजना से जोड़कर आय बढ़ाने के लिए यह कवायद की जा रही है। लाडली बहनों के लिए यह योजना प्रदेश का पशुपालन विभाग तैयार कर रहा है। इससे राज्य सरकार को भी फायदा होगा। प्रदेश में दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी का उसका लक्ष्य पूरा होगा और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। एमपी में 3 बड़े प्रतिष्ठानों पर जीएसटी का छापा। मध्य प्रदेश के पन्ना में बिल कम दिखाकर टैक्स चोरी करने वाले सराफा और होटल कारोबार से जुड़े 3 प्रतिष्ठानों की जीएसटी टीम ने जांच की थी। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित माम अनुपम ज्वेलर्स, न्यू अनुपम ज्वेलर्स और कुंजवन रोड मोहन निवास चौराहा स्थित सानवी लैंडमार्क होटल पर की गई छापेमारी के बाद विभाग ने कुल 1 करोड़ रुपए की राशि टैक्स पेनाल्टी के रूप में जमा कराई है। 4 दिन तक चली जांच ने स्थानीय व्यापारिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है। 2 पश्चिमी विक्षोभ की होगी एंट्री। मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। शहर में सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। इसके बाद धूप तो निकली, लेकिन उसमें तेजी नहीं थी। बादल छाने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। मौसम का रुख देखकर 20, 21, 22 जनवरी को बारिश होने की आशंका नजर आ रही है। मौसम विभाग भी यही संकेत दे रहा है, जिसे देखते हुए समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर रखी धान को सुरक्षित करने के निर्देश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा दिए गए हैं। एमपी में सरकारी कर्मचारियों को 35 लाख तक का कैशलेस बीमा। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो कि 6 मार्च तक चलेगा। मोहन सरकार के द्वारा पहली बार रोलिंग बजट का कॉन्सेप्ट पेश किया जाएगा, जिसमें 1 साल की जगह 3 सालों के वित्तीय रोड मैप की झलक देखने को मिलेगी।
रतलाम ड्रग फैक्ट्री केस में रसूखदारों के नाम सामने आए रतलाम के चिकलाना ड्रग फैक्ट्री मामले में पुलिस का शिकंजा और कस गया है। मुख्य सरगना दिलावर खान और उसके परिवार के खिलाफ कालू खेड़ा पुलिस ने 3 नई FIR दर्ज की हैं। सोमवार को पुलिस द्वारा गांव में लगाए गए जनसंवाद कैंप में कुल 8 शिकायतें मिली थीं, जिनमें से जांच के बाद 3 मामलों में तत्काल कायमी की गई है। पुलिस ने दिलावर, उसकी बहन मुमताज बी और भांजों पर मारपीट, जमीन हड़पने, जबरन कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में केस दर्ज किया है। रायसेन CM राइट स्कूल में बोर्ड परीक्षा की तैयारी शुरू। फरवरी माह में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर रायसेन के शासकीय संदीपेनीय CM राइट स्कूल में विशेष शैक्षणिक कवायद शुरू की गई है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों के बेहतर परिणाम सुनिश्चित करना और विद्यालय का परीक्षा परिणाम सुधारना है। कैदियों के फरार होने के बाद जेल प्रशासन अलर्ट। सिवनी जिला जेल से हाल ही में फरार हुए 3 विचाराधीन कैदियों की वापसी के बाद जेल प्रशासन ने उनसे मुलाकात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सुरक्षा कारणों से इन कैदियों को जल्द ही अलग अलग जेलों में स्थानांतरित किया जा सकता है। इस पूरे मामले में विभागीय और पुलिस जांच जारी है। हरदा जन सुनवाई में कलेक्टर का सम्मान करने पहुंचा किसान। हरदा जिला पंचायत में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में एक अनोखा मामला सामने आया। नहर का मुआवजा न मिलने से परेशान एक किसान कलेक्टर का सम्मान करने के लिए नारियल और फूलों की माला लेकर पहुंचा। बुरहानपुर के 25 स्कूलों में लगी RO यूनिट। बुरहानपुर जिले के 25 शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से RO रिवर्स ऑस्मोसिस यूनिट स्थापित की गई है। यह सुविधा खंडवा लोकसभा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की पहल पर उपलब्ध कराई गई है। सागर में परिवहन विभाग ने जब्त की 5 यात्री बसें। सागर में यात्री, स्कूल बसों और अवैध संचालित वाहनों की चेकिंग कर कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते परिवहन विभाग ने शहर में वाहनों की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान 5 यात्री बसों में अग्निशमन यंत्र और अन्य सुरक्षा संबंधी उपाय नहीं होने पर बसों को जब्त कर 25,500 रुपए जुर्माने की कार्रवाई की गई है। जब्त की गई यात्री बसों में 3 सामान्य श्रेणी की यात्री बसें और 2 स्लीपर कोच यात्री बसें शामिल हैं। अलीराजपुर में कलेक्टर को आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं मिले बच्चे। अलीराजपुर कलेक्टर नीतू माथुर ने मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित 3 आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। बच्चों की अनुपस्थिति पाए जाने पर उन्होंने तीनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पद से हटाने के निर्देश दिए। संबंधित सुपरवाइजर को भी निलंबित कर दिया गया है। निर्माण एजेंसी का टेंडर निरस्त होगा बालाघाट में। हनुमान चौक पर जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए चल रहे निर्माण कार्य की धीमी गति पर नगरपालिका अध्यक्ष भारती पारदी ठाकुर ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने उपयंत्री को निर्माण एजेंसी का टेंडर निरस्त करने के निर्देश दिए और ऐसा न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। यह कार्य 2 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का है। शिवपुरी में मत्स्य योजना में 32 लाख की धोखाधड़ी। शिवपुरी जिले के मत्स्य विभाग में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सब्सिडी राशि में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि फर्जी कोटेशन और कूटरचित बिल लगाकर लगभग 32 लाख रुपए की शासकीय राशि का दुरुपयोग किया गया। इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW ने FIR दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इंदौर एयरपोर्ट पर अप्रैल से बढ़ने लगेंगी सुविधाएं। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट आने वाले 2.5 महीनों में पूरी तरह नए रूप में नजर आएगा। एयरपोर्ट पर पुराने टर्मिनल का दोबारा संचालन, 24 घंटे विमान परिचालन और बिजासन की ओर नया एग्जिट गेट शुरू होने जा रहा है। इन बदलावों से जहां यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, वहीं वर्षों से चली आ रही पार्किंग और ट्रैफिक जाम की समस्या से भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कई शहरों के लिए उड़ान मिलने की भी पूरी संभावना है। MP में न्याय की आस में किसान ने कलेक्ट्रेट गेट पर चढ़ाई माला। मंगलवार दोपहर बुरहानपुर कलेक्ट्रेट में एक दिलचस्प और चर्चा का विषय बना मामला सामने आया। नागझरी पंचायत के ग्राम गुलई निवासी लखन पटेल कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्य प्रवेश द्वार पर फूल माला पहनकर नारियल फोड़ा। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे कलेक्ट्रेट को जिले के भगवान रूपी कलेक्टर का मंदिर मानकर पूजन कर रहे हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके।
एमपी के पेंशनर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। राजस्थान और हरियाणा की तरह प्रदेश सरकार अपने 10 लाख से अधिक अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनरों के उपचार के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लाने जा रही है। राज्य के बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। योजना अंशदायी, कैशलेस होगी और इसमें गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए अधिकतम 35 लाख रुपए तक की सुविधा रहेगी। कर्मचारी का स्वयं, पति पत्नी, आश्रित बच्चों का फोटो युक्त कार्ड बनेगा। भोपाल में SIR में कटे थे 4 लाख नाम। भोपाल जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का प्रारूप 23 दिसंबर को जारी कर दिया गया है, जिसके बाद से अब तक 41,367 मतदाताओं ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 दिया है। हालांकि जिले की बैरसिया, उत्तर, नरेला, मध्य, दक्षिण पश्चिम, गोविंदपुरा और हुजूर विधानसभा क्षेत्र में भारी तादाद में नाम कटने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार 1 लाख से अधिक नए नाम जुड़वाने के आवेदन आएंगे। BRTS मामले में हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। इंदौर में BRTS कॉरिडोर हटाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को इंदौर हाईकोर्ट में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई में कलेक्टर शिवम वर्मा, निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD, DSP ट्रैफिक और BRTS को तोड़ने वाला ठेकेदार उपस्थित थे। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।